Kapatid ko. Sandali ako ka, Dr. Mac. Teka. Ay, may ko sa ulit. जो कुछ भी खाया के साथ हुआ उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। उसकी जिम्मेदार तुम हो? कैसे? बेशर्म बेहया तुझे जरा शर्म नहीं आ रही? ये सब करते हुए तुझे एक बार भी हमारे एहसानात का ख्याल नहीं आया? पाला पोसा तुझे, शादी की, बेवा हो गई तो अपनी घर की छत के नीचे जगह दी, बेटी बनाकर पाला, अपनी खतेरी का छाला बनाकर पाला, मगर तू हमारी इज्जत को नीलाम करने पर तुली हुई है। और तो और तेरी वजह से हमने अपनी जानशीन भी खो दिया। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ करते मैं चाहती हूँ, मेरी गलती था, मैं माफी है लेकिन मुझ पे रहम कर दे प्लीज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे एक बार माफ कर दे प्लीज, मुझे माफ कर दे। जाफर, इसे ले जाओ मेरी नजरों से दूर। मम्मा प्लीज मुझे माफ कर दे, यहाँ पे मैं मुझे प्लीज आपके साथ आज बैठी हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हाँ प्लीज मुझे यहाँ से मत दिखा दे, मुझे एक बार पप्पा बंदी माफ कर दे, सारी जिंदगी सर झुका के रोगी, मैं माफी मांगती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जाकर तुमने सुना नहीं, इसे ले जाओ मेरी नजरों से दूर, जाओ यहाँ से, जाओ उसको लेकर। सर, ये कोई आपके लिए देके गया है। मैं उस रोज आपसे मिलने आपके घर भी आया था, मगर आपने मुझे धक्के देकर बाहर निकाल दिया।
बात जरूरी थी, इसीलिए मैं वहां से सीधा आपके ऑफिस आया। जाफर साहब, हया हमेशा से बेकसूर है। जब से उसका निकाह आपसे हुआ है, वो उस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाती रही है। उसने हर बार मुझे ठुकराया है। मैंने अपनी हर मुमकिन कोशिश की थी कि वो आपके खिलाफ उठ खड़ी हो, मगर उसने आपका साथ नहीं छोड़ा। उस रोज मॉल में हमारी मुलाकात इत्तेफाकिया नहीं, बल्कि एक साजिश से हुई थी। वो साजिश जो आपके घर से हुई। आपकी पहली बीवी ने वो सारा खेल रचा ताकि हया आपकी नजरों में गिर जाए। मैं नहीं जानता आपने हया के बारे में क्या फैसला किया है, मगर प्लीज उससे में कोई ऐसा फैसला ना कीजिएगा जिसका नुकसान सिर्फ आपकी जात को हो। कमजोर लोग ऐसे ही होते हैं। उन पे चाहे जितनी मर्जी जान निछावर कर लो, अपनी फितरत से बाज नहीं आते। किसी बेवफा बदकार के लिए खुद को अजियत मत दो जाफर। मैमुना, मैमुना कहाँ हैं आप? मैमुना, जी बड़े साहब। मैमुना को बुला के लाइए। जी। क्या हुआ जाफर? इतने गुस्से में क्यों हो? मैमुना कहाँ है? मैमुना को बुलाइए। मैमुना! क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? क्यों? जवाब दीजिए आप। खामोश क्यों है? जवाब दीजिए मेरी बात का। ऐसा मेमुना ने क्या किया है, मुझे भी तो पता चले। आधा सच बताया था रेशम ने आप। पूरा सच कुछ और है अम्मा। वो जुर्म सिर्फ रेशम ने नहीं किया था, बल्कि इन दोनों ने मिलकर किया था। एक ने मेरी इज्जत का जनाजा निकाला और दूसरी ने साजिश की मुझे और हया को अलग करने की। साजिश? अम्मा, साजिश। हया को मेरी नजरों में गिराने की साजिश, उसे इस घर से निकालने की साजिश। ये और रेशम ज़ैन और हया को उस दिन एक जगह इकट्ठा करते ना, मैं गुस्से में आके उसे इस घर से निकालता। और ना आज अपनी औलाद से महरूम होता। सब सच्चाई लिखी है ज़ैन ने इसमें, सब सच्चाई। पढ़ लीजिएगा।
अब जब सारी बात खुल के सामने आ गई है और ये भी साबित हो गया है कि हया बेकसूर है, तो उसे वापस ले आओ। एक नुकसान उठा चुके हो, दूसरे खसारे की तरफ क्यों जाते हो? कैसे सामना करूंगा हया का? इतनी ताकत और हिम्मत कहां से लेकर आऊं कि उसके ज़र्फ का सामना कर सकूं? मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, हम उसे लेकर आएंगे वापस। मैं भी आपके साथ जाऊंगी पप्पू अम्मा। तुम फिर आ गई? पप्पू अम्मा, आप चाहे जो कुछ भी कहें, मैं आपके साथ जाऊंगी। प्लीज, आप लोग मुझे इतना तो हक दें, मैं जिसकी गुनहगार हूं उससे माफी मांग सकूं। और अगर हया मुझे माफ नहीं करती तो मैं तुम्हारे कभी वापस इस घर में नहीं आऊंगी। प्लीज माफ कर दे, माफ कर दे पप्पू अम्मा। ओ भाई, जयान की भी कुछ खबर रखा करो खुदारा। वो क्या कर रहा है? छुट्टियां भी ले ली हैं अपने ऑफिस से और फिर भी सदफ को नहीं लेके जा रहा कहीं घुमाने फिराने। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिर उसने झगड़ा कर लिया हो सदफ के साथ? सलीम, आपकी हर बात का इख्तिताम जयान के झगड़े पे क्यों होता है? हो सकता है उन दोनों ने अपने हनीमून के लिए कुछ और प्लान कर रखा हो। खुदा करे जो कुछ तुम कह रही हो वही सही हो। चाय। जीते रहो। किस बारे में बात कर रहे हैं? अरे भाई, घर पे पड़ी पड़ी तुम्हारी तरह चिड़चिड़ी हो रही है, कोई जॉब शॉब कर ले। अच्छा, मैं भी यही सोच रही थी कि जॉब कर लेनी चाहिए। सोच रही हूँ जहाँ पहले जॉब करती थी वहां जाकर देखूं, शायद कोई काम निकल आए। हाँ अच्छी बात है। तुम एक काम करो, अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लेना, कल ऑफिस जाते हुए मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। सही है? हया, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं ही तुम्हारी गुनहगार हूं। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ ज्यादती की, तुम्हें उस घर से निकालने, जाफर भाई की नजरों में गिराने की कोशिश की। यहाँ तक कि जयान का फोन भी मैंने ही तुम्हारे कमरे में रखा था। मुना भाभी के दिल में नफरत भी मैंने ही पैदा की तुम्हारे लिए। सारा कसूर मेरा है, सब मेरी गलती है। मुझे माफ कर दो प्लीज
तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी थी? क्या जरूरत थी ये सब करने की? मैंने तो तुम्हें हमेशा बहनों की तरह समझा था। जाफर भाई से इंतकाम लेना चाहती थी। अपनी दुश्मनियों की वजह से मैंने अपने शौहर को खो दिया। बेवा होके उस घर में आ गई, शहीर से मोहब्बत करने लगी, उसे चाहने लगी। सोचती थी कि मेरी शादी शहीर से ही होगी, लेकिन वो तो तुमसे मोहब्बत करता था। मेरी मोहब्बत को हमेशा तुम्हारे लिए ठुकराया उसने। और शहीर के जाने के बाद जाफर भाई तुम्हें अपनी बीवी बना के इस घर में लिया। सारी चीजों ने मेरे दिल को स्याह बना दी। लेकिन आया, तुमने फिर भी मेरी इज्जत बचा। मेरी वजह से तुमने अपनी औलाद खो दी, लेकिन तुम्हारी नेक दिली ने मुझे सच बोलने पे मजबूर कर दी। मैं तुम्हारे एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। प्लीज मुझ पे एक और एहसान कर दो, मुझे माफ कर दो प्लीज। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हें माफ किया, माफ किया तुम्हें। मगर मेरी एक बात याद रखना ऋष, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद गहरी खाइयों में गिर जाते हैं। गुजरे हुए कल को एक बुरा ख्वाब समझ के भूल जाओ। तुम्हारी अभी जिंदगी बहुत बाकी है, खुशियां तुम्हारी मुंतजिर है। इस तरह तुम्हारे सामने आने की औकात तो नहीं रही मेरी, मगर क्या करता आया। बहुत बड़ा नाम मकाम जाफर इनाई का, मगर आज अपने आप को बहुत ही छोटा महसूस कर रहा हूं मैं। जबरदस्ती निकाह किया तुमसे, पर तुमने निभाया। तुम्हारे किरदार पे उंगली उठाई, तुमने चुपचाप सह लिया। तुमने अब हमारे घर की इज्जत के लिए अपने बच्चे तक को खो दिया। वो औलाद हम दोनों की थी, लेकिन मैं खुदगर्जी में तुम्हारे दर्द को भूल बैठा। तुम्हारा साथ देता, हिम्मत देता, हौसला देता, उसकी बजाय तुम पे चीखता रहा, चिल्लाता रहा। बहुत दिल दुखाया मैंने तुम्हारा। सबको माफ कर रही हो तो अपने जाफर को भी माफ कर ही दो। मियां बीवी का रिश्ता यकीन पर कायम होता है, मगर हम में तो एतबार ही नहीं। एतबार है तुम पे। तुम्हारा चेहरा मुझे शफाफ दिखाई देने लगा है, और जो गलत फहमियों की धुन थी वो भी छट चुकी है। तुम्हारा चेहरा साफ दिखाई देने लगा है मुझे। और है मैं इस चेहरे को हमेशा देखना चाहता हूं।
बहुत मोहब्बत करता हूं तुमसे बेटा। ये कैसी मोहब्बत है जिसमें एतबार ही नहीं, जो पल पल टूटता है, बिखरता है। मैंने तो सुना था कि मोहब्बत एक ऐसा अहद है जो कभी नहीं टूटता, जो सब रिश्तों से अफजल हो जाता है। तुम यकीन करो मेरी बात का, तुम हो मेरे लिए अफजल, सबसे मोहतबर, सबसे अजीज। मेरी जिंदगी में अगर मुझे कोई सबसे प्यारा है तो वो सिर्फ तुम हो। है एक मौका दे के देखो, इस दुनिया को जन्नत बना दूंगा तुम्हारे लिए। सिर्फ आखिरी बार एतबार करके दे, आखिरी बार। मेरे दिल दे दर्द दुहाई दे तेनू काश मैन सुनाई दे, एक बारी तू मेरे खोलिया जा पा दे आके बिस्मिल्लाह विच। हेलो भाई, मैं हार गई उस लड़की से। अब मुझ में और हिम्मत नहीं है। अब आकर मुझे ले जाए। मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। एक मिनट बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ कहिए, क्या बात है? तुम हनीमून पे कब जाओगे? चला जाऊंगा। आप इतनी फिक्रमंद क्यों हो रही हैं? और नहीं, वो दरअसल तुम्हारे अब्बू इस वजह से बहुत परेशान हो रहे हैं। वो सोच रहे हैं कहीं तुम दोबारा कुछ उल्टा सीधा तो नहीं करने लग गए। देखो बेटा, तुम्हारे दिलो दिमाग में क्या है हम तो नहीं जानते, लेकिन अब बस कर दो, बहुत हो गया। अब बिला वजह किसी के लिए मजनू बावला बन के फिरना, है ना? अब तुम मैरिड हो, सदफ तुम्हारी बीवी है, तो बेटा तुम उसका ख्याल करो और अपनी खुशियां अपने घर अपनी बीवी में तलाश करो। अच्छा जाओ तुम आराम। चलें ठीक है, मैं किसी रोज जरूर चक्कर लगाऊंगी। ओके, खुदा हाफिज। कौन सी नई साजिश रचाई जा रही है? कोई साजिश नहीं रचाई जा रही। सफिया आपस से बात कर रही थी। वो बता रही थी कि हया अपने शौहर के साथ वापस ससुराल चली गई है। क्या वाकई तुम सच कह रही हो? अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो खुद कॉल करके पूछ लें।
जाफर को पाने चली थी मैं, अपना बनाने चली थी, खुद ही खो दिया मैंने उसे। मैंने अपने हाथों से जाफर को गवा दिया मैंने जाफर को। और वो मुझसे नफरत करेगा, बेइंतहा नफरत। मैंने अपना मुकाम खो दिया, मैंने जाफर को खो दिया मैंने जाफर को। मैं नहीं जानता सदफ के कब मैं तुमसे हया जैसी मोहब्बत कर पाऊंगा, पर ये भी सच है, हया मेरी जिंदगी में वापस कभी नहीं आने वाली। और अब जो भी कुछ है वो तुम ही हो। आइंदा कभी भी ऐसा कुछ भी मत करना जो हम दोनों के दरमियान नफरत या बेरुखी का सबब बने। सयान, मैं भी आपसे सच्चे दिल से मोहब्बत करने लगी हूँ और मुझे मेरी मोहब्बत पर पूरा यकीन है। एक दिन आपका दिल मेरे नाम से धड़केगा। मैंने आपको हया से मिलवाने की कोशिश की, वो भी मेरी बेलौस मोहब्बत का सबूत था, लेकिन मैं आइंदा ऐसा कभी भी नहीं करूंगी, क्योंकि आपसे दूर रहना अब मेरे लिए मुमकिन नहीं है। जिस तकलीफ से मैं गुजरी हूं, उसके बाद मुझे एहसास हो गया है, मोहब्बत चाहे जितनी भी खालिस हो, थोड़ी सी खुदगर्जी लाजमी होती है। Have some tea. मालकिन, कहाँ जा रही हैं आप? मैं चलता हूँ आपके साथ, मैं छोड़ के आता हूँ ना आपको। कहाँ जा रही हैं आप? प्लीज मत जाएं। घर चलेंगे, आपका घर है। दिलों में अगर जगह ना हो तो कमरे और दीवारें घर नहीं कहलाती। तुम रहो ना, तुम इसे घर कह सकती हो। मैंने जाफर से बात की है, इनका गुस्सा वक्ती है, चल सब भूल जाएंगे। जाफर प्लीज रोक लेने। जाफर प्लीज मेरी खातिर, प्लीज। तुम एक पत्थर से मुखातिब हो हया, एक संग से। सर, एक ऐसा संग जो कभी मोम नहीं होता। बिल्कुल सही कहा आपने। मैमूनी, आपका असल मुजरिम मैं हूं,
बल्कि आप दोनों का। आपसे निकाह किया मैंने, जो आपका हक था वो आपको नहीं दिया, जो इंसाफ आपके साथ होना चाहिए था वो नहीं किया। हो सके तो माफ कर दीजिएगा। लेकिन मैमूना, आपने ये सोचा कि आपका जो मकाम था वो आज क्यों नहीं है? क्योंकि आप गिरी हैं अपने मकाम से। आज आपकी जो भी हालत है उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, आप खुद हैं। अगर ये रिश्ता तुम्हारे साथ जबरदस्ती का था, मैं भी शामिल थी इसमें। इस निकाह से जिंदगी हम दोनों की मुतासिर हुई, मगर फिर भी मैंने इसे बड़ों का फैसला समझकर निभाने की कोशिश की। एक बार नहीं, कई बार। लेकिन तुमने क्या किया जाफर? अपने और अपने बाप के बीच की जिद को लाकर मेरे ऊपर मुसल्लत कर दिया। दो, 4 या 8-10 साल उम्रों का ये फर्क अगर जुर्म है तो फिर हया को भी पूरा हक हासिल है। ये भी तुम्हें हर खुशी से महरूम रखे, अड़ी रहे अपने साथ हुई हुई ज्यादती पर। मगर ये बेचारी ऐसा करे भी तो कैसे? औरत जो हुई तरबियत में ही शामिल है। जिस खोटे से बंध जाओ बस उसी की ही रहो। अगर इनकी जगह कोई और औरत होती, अगर मैं भी होती तो शायद यही करती जो इन्होंने की। औरत की फितरत में शामिल है। वो अपने से ऊपर किसी दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं करती, खास करके तब जब उसका शौहर उसके हुकूक से गाफिल हो। अगर कसूर इनका है तो कसूर आपका भी है, क्योंकि आप दूर रहे इनसे। हालांकि जैसे मैं आपकी बीवी हूं वैसे वो भी आपके निकाह में शामिल है। आपकी बीवी है, आप पर हक है उनका। जाफर, अगर आप इंसाफ नहीं करेंगे तो यही होगा जो हो रहा है। मैमूना, यही है ना वो लड़की? जिसने तेरा सुख चैन बर्बाद किया है। और ये ले। मैमूना, मैमूना,
जो